हे एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे एनटीपीसी के जो जीके में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसी को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, दैट मीन्स मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। सो एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर रेलवे एग्ज़ाम, एंड इससे आपके बाकी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? सो भाई हमें यहाँ पे सन बताना था। 1923 में सबसे पहले रेडियो का जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके बाद एक और देखो, मैं एडिशनल फैक्ट भी बता रही हूँ साथ साथ में, कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन गया तो आपको पता हो। 1936 में इसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो ये जो नाम है कौन से ईयर में रखा गया था? 1936 में। इसके बाद 1957 में इसको आपने सुना ही होगा आकाशवाणी, वहाँ ठीक है, इसको आकाशवाणी बोला जाने लगा कब? 1957 में। ठीक है, अगर हम बात करें इसी के मतलब इसी से रिलेटेड रेडियो से, कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सो उन साइंटिस्ट का नेम क्या है जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था? उनका नाम है गैलीलियो मार्कोनी। ठीक है, ये आपको साइंटिस्ट का नेम ध्यान रखना है, क्योंकि 1-2 आप लोगों से डिस्कवरी भी पूछ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से देखो 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में, और इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इससे भी पूछ सकते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, या फिर लखनऊ अधिवेशन भी आप लोग इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेंगे। मुस्लिम लीग में मतलब इनका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किया था। मतलब इसके प्रमुख जो थे वो लीडर थे। ठीक है, दोनों का नेम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से स्थायी रूप से भारत में आए थे? सो महात्मा गांधी परमानेंटली लौट आए थे साउथ अफ्रीका से ईयर 1915 में। ध्यान रखेंगे ना, पूरा ईयर भी एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय उद्यान से यानी नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग नेशनल पार्क की अगर वीडियो नहीं देखी हो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया है। ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं होता तो आप ट्रिक की हेल्प ले सकती हैं। पूछा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है? सो ये राजस्थान में है, और इसके अलावा यहाँ पे साइबेरियन सारस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ये साइबेरियन सारस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? यानी इंग्लिश में बोलते हैं तो यूनाइटेड नेशंस। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके अलावा आपको इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट नाम ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2-3 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? स्लोगन से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। सो आप लोग एक बार स्लोगन, जो बहुत फेमस स्लोगन है, वो याद करके ज़रूर जाएं। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये जो नारा दिया गया था ये 1965 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस दौरान पे इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे ना, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसके बाद देखो, एक और ध्यान चीज़ रखो कि ये देखो, ये तो था जय जवान जय किसान, एक नारा ये भी था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया था जय विज्ञान, और ये जो नारा दिया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। दोनों ध्यान रखिएगा, एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रंगीन मूवी। भाई पहले तो ब्लैक एंड वाइट चलता था, उसके बाद कलर मूवी कौन सी शुरू हुई? सबसे पहली कौन सी थी मूवी? नाम था किशन कन्या,
और 1937 में इसको मतलब ये शुरू करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, मतलब जिसे हम हिंदी में कहती हैं मूक फिल्म, उसका नाम क्या था जिसमें कोई बोलता नहीं था, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन थे, तो राजा हरिश्चंद्र उसका नेम था। बहुत क्वेश्चन आता है इससे भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो हेग, जो कि नीदरलैंड में सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट, वैसे तो इतना नहीं पूछेंगे, आप दो चीज़ें एग्जैक्ट आप ध्यान रखिएगा, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था? ये प्राइज़ नहीं है, प्राइज़ है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर हम बात करें इन्होंने करी थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका नाम क्या है? जोसेफ जॉन थॉमसन। 1906 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इन्होंने जो एक खोज करी थी ये 1897 में करी थी। दोनों चीज़ें अलग हैं, ईयर में कंफ्यूज मत होना। 1897 में इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी, उसके लिए 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन्म घनत्व सबसे कम है? सो अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा अगर हमसे पूछें कि अरुणाचल प्रदेश में तो देखो सबसे कम जनघनत्व है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हाईएस्ट बर्थ डेंसिटी है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा अटेंड करें क्वेश्चंस को। आगे है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। MS स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा देखो ग्रीन रेवोल्यूशन तो इन्हें बोला जाता है। अगर हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन ऑफ फादर किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है वर्गीज खान को, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वर्गीज खान को बोला जाता है वाइट फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत भारत में कब से कब हुई थी? 1966-67 के दौरान पे इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? सो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक फील्ड से बहुत मतलब बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये हमें छोड़ने नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और इसके लिए कौन सा रॉकेट यूज़ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, PSLV XLC11, पूरा नाम आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? श्री हरिकोटा में है, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम चंद्रयान सेकंड की बात करें, ठीक है, तो चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। दोनों ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। लैंडिंग डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला है, देखो फुल फॉर्म बतानी है सोनार की। काफ़ी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एंड है, एम बन गया है, ठीक है, क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1977 से लेके 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कोई ना कोई प्रधानमंत्री तो होंगे ही, बट उस टाइम पे ना प्रधानमंत्री कोई नहीं थे, सीट क्या थी? वैकेंट थी, मतलब खाली थी इस टाइम पे सीट, ओके। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की सीट वैकेंट नहीं थी, उप प्रधानमंत्री की सीट वैकेंट थी, जिसको हम बोलते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर, ओके। ये आप लोग थोड़ा सा ना इसको सही कर लीजिएगा, मैं आपको PDF में सही करके दे दूंगी। आगे है स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होती है? तो MS एक्सेल में आप लोग स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म पूछा था, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FT की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो फुल फॉर्म आप लोगों को ऐसे ही एग्जैक्ट ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के बाकी सारे टिश्यूज तक ले जाने में कौन सहायक होता है? सो ये सहायक होता है हीमोग्लोबिन, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक का नाम क्या था? पहला भारतीय बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में ये स्थापित किया गया था, ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है। और एलेक्जेंडर एंड कंपनी की एक एजेंसी थी, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा सबसे पुराना बैंक है, अभी भी ये कार्य करता है, ठीक है। और अब इसका नाम है कि मतलब ये आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ना? ओके, चलो अगला देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत की रैंक क्या थी? मतलब भारत के रैंक में कौन सी सिटी ने टॉप किया था? सो करंट का क्वेश्चन है, इंदौर ने इसमें टॉप किया था। लगातार तीसरी बार इंदौर ने जो है वो चौथी बार इंदौर ने जो है वो इसमें टॉप किया है, ठीक है। अगर इसके अलावा और क्वेश्चन देखो क्या बन सकते हैं कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? तो वो यूपी है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो जैसे अगर हमारे संविधान में कुछ भी मतलब कोई रूल कोई लॉ को चेंज करना है तो उसके लिए संशोधन करना होता है, अमेंडमेंट्स करने होते हैं। सो ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है, इसका वर्णन 368 आर्टिकल में है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। भारत का एक सिंबल है जिसे रुपए का सिंबल हम लोग कहते हैं। पहले तो आप लोग रुपए यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद इस तरीके का एक सिंबल यूज़ होना शुरू हो गया था। ये कब से शुरू होना शुरू हुआ बताइए? 15 जुलाई 2010 से ये जो सिंबल है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ना ध्यान रखनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया देखो, पाक जल संधि भारत को कौन से देश से अलग करती है? ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि नाम तो पाक जल संधि है, हमें लगता है कि भारत पाकिस्तान होगा, लेकिन भारत और श्रीलंका, देखो ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो पाक स्ट्रेट, ये दिख रहा है आपको, ये है पाक जल संधि। और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो भारत का इधर कौन सा स्टेट पड़ता है? तमिलनाडु। तो भारत के तमिलनाडु को ये श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से जोड़ता है, ओके। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, बहुत कन्फ्यूज़न करता है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कौन सी हैं जिनको मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था? सो नेम इज़ अरुंधति रॉय 1997 में। और कौन सी और इनकी मतलब रचना थी, कौन सी बुक थी जिसके लिए प्राइज़ मिला था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16वीं लोकसभा की स्पीकर कौन थी? सो 16th जो लोकसभा थी उसकी स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में 17th लोकसभा चल रही है और इस टाइम पे कौन है स्पीकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम बिरला, ठीक है। इस टाइम पे जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो है ओम बिरला, ये आपको ध्यान रखना है। और इस लोकसभा के लीडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी लीडर हैं, ओके, क्लियर है। चलो अगला, अजंता की गुफाएं आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी? तो ये मिलेंगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? औरंगाबाद में ये गुफाएं मिलती हैं। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, ओके। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है अलवर राजस्थान में, मतलब राजस्थान में एक अलवर जगह है वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत पर नादिर शाह का आक्रमण जो है वो कब हुआ था? तो कौन से ईयर में हुआ था ये आक्रमण? हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है। तो 1737 में। और हुआ कहाँ पे था? दिल्ली पे आक्रमण किया था नादिर शाह ने, क्लियर है, ओके। और ये जो युद्ध था काफ़ी मतलब इतना मतलब देर तक नहीं चला, सिर्फ 3 घंटे तक युद्ध चला। और जो एशियन सम्राट थे उन्होंने मुगलों को पराजित कर दिया था इसमें, ओके। और एक और बात, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष जरूरी है।
हाँ चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं। तो फिर से देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आविष्कार से, तो जो थर्मामीटर आप लोग यूज़ करते हैं उसके आविष्कारक कौन हैं। सो डेनियल फ़ारेनहाइट इनके आविष्कारक हैं। 1714 में इनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, जो अगर हम बात करें नेशनल वाटरवे जो एक है, उसकी टोटल डिस्टेंस, टोटल लंबाई कितनी है ये बताना है। सो द करेक्ट आंसर है 1620 किलोमीटर। इस तरीके से बना है क्वेश्चन, सो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है हमारे भारत में उड़ीसा में। इसके अलावा देखो और अगर हम बात करें तो अगर आपसे सिल्वर पूछ लिया कि चांदी, तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में। कॉपर की अगर हम बात करें यानी तांबा जिसे हम कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ये मैं छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटका में, ठीक है। और लार्जेस्ट कोल रिजर्व स्टेट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कोयले के रिजर्व्स पाए जाते हैं, झारखंड। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन है 1929 में किस देश में महामंदी की शुरुआत हुई थी। ये हुआ था अमेरिका में। उस टाइम पे क्या हुआ था देखो, अमेरिका के जो शेयर बाज़ार थे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी और इस कारण वहाँ पे महामंदी शुरू हो गई थी। फुल फॉर्म बतानी है SLR की। फुल फॉर्म क्या है होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। जब भी आपका देखो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपीरियल बैंक जो है वो स्टेट ऑफ बैंक कब बना था। मतलब पहले तो नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1 जुलाई 1955 को किया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खारा इसके इस टाइम प्रेजेंट में चेयरपर्सन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एशियन गेम 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने जो ओपनिंग करी थी, फ्लैग बियरर ओपनिंग होती है ना, वो नीरज चोपड़ा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। तो ये कहा गया था रॉलेट एक्ट को। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको काला कानून के नाम से भी उस टाइम पे जाना जाता था। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आप लोग कुछ अपील नहीं कर सकते थे, कोई दलील नहीं कर सकते, अपने लिए कोई वकील नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे है देखो किस विटामिन की मदद से रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन की। PSLV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आपने देखा होगा ना जो रॉकेट के नेम होते हैं उसके आगे इस तरीके से लिखा होता है PSLV और आगे रॉकेट का नाम सा होता है। तो ये होता है वो व्हीकल का मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, वीडियो के सारे क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुए होंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को या तो आप लिख लो कहीं पे या फिर आप लोग माइंड में उसको फिट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड होंगी ताकि आप लोगों के एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।